हाय गाइस, दिस इज जुमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, जिसमें लगभग हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू नो, हमारा ये वीडियो है बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो जो जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो करेंगे, बट जो उसके ऑप्शंस हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ और डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो ऑप्शंस हैं वो और क्या क्या हैं। तो इससे आपका एक ट्रांसमिशन सिस्टम का रिवाइज भी हो जाएगा, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका जो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये एक अच्छा है। इसको अपन अच्छे से करते हैं तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी हेल्पफुल होगा, और जो मैच द फॉलोइंग जो इस बार आपका न्यू क्वेश्चन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसमें भी क्या होगा, आपका हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम। इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सीक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट थ्रू विच द इंजन पावर ट्रांसमिटेड टू ट्रैक्टर व्हील इज कॉल्ड। जो सीक्वेंस है आपका गियर शाफ्ट का, जो इंजन से पावर ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ तक, आपका ट्रैक्टर व्हील। जो ट्रैक्टर व्हील होता है, जो रियर व्हील होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइव व्हील भी बोलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो उसका वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका गियर सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। जो क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ गियर्स एंड शाफ्ट थ्रू विच द इंजन पावर ट्रांसमिटेड टू ट्रैक्टर व्हील इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी, ट्रांसमिशन सिस्टम। और जो अगर ये गियर सिस्टम, जो इसमें एक और ऑप्शन दिया है, अगर गियर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर क्या हो जाता है, सिर्फ गियर बॉक्स की बात होती है। और क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके अंदर आपका क्या क्या आता है, गियर बॉक्स भी आता है, डिफरेंशियल भी आता है, और आपका फाइनल ड्राइव भी आता है। तो जो कंप्लीट यूनिट है, जो इंजन से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो ड्राइव व्हील तक जाता है या फिर जो रियर व्हील तक जा रहा है, सो कंप्लीट अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, द सीक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट थ्रू विच द इंजन पावर ट्रांसमिट टू द ट्रैक्टर व्हील इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील। जो इंजन से लेकर व्हील तक जो कंप्लीट पाथ है वो क्या कहलाता है। ये भी जस्ट लाइक अ सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, बट देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग है, यहाँ पर ऑप्शन अलग है। आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि उसका मेन एम क्या होता है, आपको कंफ्यूज करना है। तो कंफ्यूज करने के लिए किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके जो ऑप्शन है वो लगभग लगभग सेम ही होंगे आपके। तो देखो, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, पावर सिस्टम, सेकंड ऑप्शन क्या है, पावर ट्रेन, थर्ड ऑप्शन क्या है, गियर यूनिट, और लास्ट ऑप्शन अब क्या है, ऑल आर करेक्ट। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड का, जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर ट्रेन, बी, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। पावर सिस्टम तो होता है जो इंजन हो गया, सिर्फ इंजन का जो वाला पोर्सन है जहाँ पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम बोलते हैं। गियर यूनिट क्या होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का एक जो पर्टिकुलर इनिशियल पार्ट है गियर बॉक्स, ठीक है ना। तो गियर बॉक्स क्या होता है, वो गियर यूनिट होती है। बट यहाँ जो क्वेश्चन क्या है आपका, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पावर ट्रेन बोलते हैं या फिर गियर ट्रेन बोलते हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि गियर यूनिट है, गियर यूनिट डिफरेंट होता है और गियर ट्रेन जो होता है वो अलग होता है। ट्रेन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि एक वन बाई वन जो सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सेकंड का आंसर क्या होगा, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। अब जैसे कि आपके अगर यहाँ से ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पावर ट्रेन, तो आप यहाँ से जो लाइन लिख सकते हो, द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, तो द सीक्वेंस ऑफ गियर्स एंड शाफ्ट थ्रू विच द इंजन पावर ट्रांसमिट टू द ट्रैक्टर व्हील इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे आपका एक जो क्वेश्चन है उसका एक जो आंसर उसका एक डेफिनेशन टाइप से भी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगर एक डिफाइन पावर ट्रेन या फिर डिफाइंड ट्रांसमिशन सिस्टम आया, तो यहाँ से आप ये वाला जो ये इसको अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिफाइंड पावर ट्रेन आया तो द कंप्लीट पाथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा,
टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम उसका फंक्शन बिल्कुल होता है टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अपन, टू रिड्यूस द क्रैंकशाफ्ट स्पीड टू गिवन डिजायर स्पीड। ये भी होता है जो आपको क्रैंकशाफ्ट में जो स्पीड आ रहा है उसको क्या करते हैं अपन, रिड्यूस करते हैं, आरपीएम रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत हैवी होता है। जो मेनली जो ट्रैक्टर होता है वो इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वहाँ पर जो इंजन की जो स्पीड है, जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है, पावर तो एज इट इज रहेगा, जो स्पीड है, जो आरपीएम, उसको अपन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल। जो डिफरेंशियल में, जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम में एक आपका क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल का काम क्या होता है, वो राइट एंगल या फिर 90 डिग्री में क्या करता है, वो पावर ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल, ये भी करेक्ट है, जिसका आंसर क्या जाएगा, डी। फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज ऑल आर करेक्ट। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए इसके, टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील, टू रिड्यूस द क्रैंकशाफ्ट स्पीड टू गिवन डिजायर्ड स्पीड, और टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल। अब जैसे कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ है, तो आप यहाँ से इस तीनों पॉइंट को भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको अपन यहाँ से ये जो 3 पॉइंट है इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इन योर एग्जाम। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ले शाफ्ट इज आल्सो टर्म्स अर्थ। जो गियर बॉक्स था उसमें हमने देखा था, एक क्या था आपका इनपुट शाफ्ट था, जो क्लच शाफ्ट होता है उसको अपन क्या क्या बोलते हैं, इनपुट शाफ्ट होता है, क्लच शाफ्ट उसी को बोलते हैं, या फिर इंजन शाफ्ट। नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे साइड होता है उसको काउंटर शाफ्ट या फिर ले शाफ्ट बोलते हैं। और एक हमारा क्या था, आउटपुट शाफ्ट या फिर मेन शाफ्ट। जो गियर बॉक्स में 3 शाफ्ट थे उसमें से एक शाफ्ट का नाम यहाँ पर क्या दिया, ले शाफ्ट इज आल्सो टर्म्स अर्थ। जो ले शाफ्ट होता है उसको और क्या बोलते हैं, उसे फिर और किस नाम से बनते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एक हो गया आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट क्या होता है, जो मेन शाफ्ट होता है, जो आपके गियर बॉक्स से आउटपुट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन शाफ्ट। ये नहीं हो सकता इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट को और क्या क्या बोलते हैं, या तो क्लच शाफ्ट बोलते हैं या फिर आपका इंजन शाफ्ट, जो इंजन से आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, काउंटर शाफ्ट। तो जो ले शाफ्ट है उसको अपन और क्या बोलते हैं, काउंटर शाफ्ट। तो जो फोर्थ क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, काउंटर शाफ्ट। ले शाफ्ट इज आल्सो टर्म एज अ काउंटर शाफ्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द गियर यूज्ड इन कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स इज। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स हमने पढ़ा था, जैसे कि एक हो गया आपका स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स, सेकंड हो गया कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स, और एक पढ़ा था हमने सिंक्रो मेश टाइप गियर बॉक्स। तो अलग अलग जो गियर बॉक्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, गियर यूज होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ गियर में आपका आता है स्पर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, ब्यूअल गियर हो गया, वॉर्म व्हील गियर हो गया, ये सारा चीज़ें। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स होता है उसमें किस टाइप का गियर यूज होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका स्पर गियर, सेकंड आपका ब्यूअल गियर, थर्ड ऑप्शन आपका वॉर्म गियर, और एक डी आपका क्या है, हेलिकल गियर। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर कैसा होता है, जो गियर होता है पर्टिकुलर एंगल में, जो टीथ बने होते हैं वो पर्टिकुलर एंगल में होता है। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्पर गियर हो गया, जो स्लाइडिंग मेश टाइप जो गियर बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, स्पर गियर यूज होता है। जो ब्यूअल गियर होता है, जो जनरली ब्यूअल गियर उसको अपन 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए, जो डिफरेंशियल में जो बीवेल पिनियन जो लगा होता है उस पर जो क्राउन व्हील रोटेट करता है वहाँ पर बीवेल गियर यूज़ करते हैं। जो वॉर्म गियर होता है, वॉर्म व्हील टाइप का, वो एक अलग सिचुएशन पे उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी गियर हैं इसका अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग यूटिलाइजेशन होता है, अलग अलग इसका यूज़ है। तो ये जो क्वेश्चन है, द गियर यूज इन कॉन्स्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। किस टाइप का गियर यूज होता है, हेलिकल गियर यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट परमिट वन ऑफ द रियर व्हील और ट्रैक्टर टू रोटेट फास्टर देन अदर एट द टर्निंग इज कॉल्ड। ऐसा कौन जो यूनिट है, जो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में, डिफरेंशियल के बारे में, है ना। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो छठवें क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल यूनिट हो जाएगा। बाकी जो और ऑप्शंस जो दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करें। पावर ट्रेन क्या होता है, तो पावर ट्रेन क्या होता है, जो आपका पावर सप्लाई हो रहा है इंजन से लेकर रियर व्हील तक, वो क्या कहलाता है आपका, पावर ट्रेन हो गया वो। क्लच, जो क्लच क्या होता है, इंगेज और डिसंगेज करता है किसको, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम को। मतलब इंजन से पावर कहाँ आता है, आपके फ्लाईव्हील में आता है, और फ्लाईव्हील में क्या लगा होता है आपका, जो क्लच के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, प्रेशर प्लेट वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ किसके ऊपर माउंट रहता है आपके फ्लाईव्हील में। तो क्लच का काम क्या होता है, वो इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। और ये तो डिफरेंशियल, इसका आंसर क्या है आपका, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या होता है, जो
डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स लगे होते हैं ना, तो उसका जो जहाँ पर जिस पर्टिकुलर व्हील में, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला हो चाहे राइट साइड का जो रियर व्हील है, वहाँ पर अगर आपको फास्टर देन अदर व्हील अगर पावर चाहिए होगा या फिर स्पीड चाहिए होगा, तो उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कौन करता है? आपका डिफरेंशियल। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्राउन व्हील इज ए पार्ट ऑफ। तो क्राउन व्हील किसका पार्ट है? क्राउन व्हील इज ए पार्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लच, सेकंड ऑप्शन आपका स्टीयरिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन आपका डिफरेंशियल सिस्टम और लास्ट ऑप्शन है क्या चीज? कूलिंग सिस्टम। तो जो क्राउन व्हील इज ए पार्ट ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, डिफरेंशियल। जो क्राउन व्हील होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? जो रिंग गियर होता है, रिंग गियर भी बोलते हैं, जो हमारे गियर बॉक्स से जो आउटपुट शाफ्ट होता है या फिर जो मेन शाफ्ट होता है, उसके एक एंड में क्या लगा होता है? बीवेल पिनियन। तो जो बीवेल पिनियन, जो लार्ज साइज का जो गियर होता है उससे जो कनेक्टेड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्राउन व्हील बोलते हैं या फिर रिंग गियर बोलते हैं। यहाँ पर एक तो आपका राइट एंगल में पावर ट्रांसमिट होता है और दूसरा क्या होता है? आपका स्पीड रिडक्शन होता है। तो क्राउन व्हील इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल सिस्टम। बाकी जो ऑप्शन है क्लच, ये तो आपको पता ही है, अभी इसको एक्सप्लेन किया। एक होता है स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप का उसमें गियर यूज होता है, जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग क्या होता है, पावर स्टीयरिंग क्या होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑप्शन है कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंजन में जो होता है, तो इंजन में एक सिस्टम है। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फ्रॉम पावर से रिलेटेड, जो आईसी इंजन से रिलेटेड होगा, तो उसमें आपने कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सातवां जो क्वेश्चन है, क्राउन व्हील इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेन फंक्शन ऑफ क्राउन व्हील इज, ठीक है, जो क्राउन व्हील का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो उसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ट्रांसमिट द पावर एट राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल में क्या करता है? वो पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटेशन। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है कि जो स्पीड है उसको क्या करता है? रोटेशन को क्या करता है? स्पीड ऑफ रोटेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? बोथ एंड भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ क्राउन व्हील इज बोथ एंड बी, टू ट्रांसमिट पावर एट राइट एंगल और टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटेशन। अब जैसे कि यहाँ पर भी जो क्राउन व्हील का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ क्राउन व्हील, तो क्राउन व्हील के फंक्शन क्या क्या होते हैं? मेनली दो फंक्शन होता है, टू ट्रांसमिट पावर एट राइट एंगल और टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटेशन। जो स्पीड ऑफ रोटेशन उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, और जो राइट एंगल में क्या करेगा? वो पावर ट्रांसमिट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गियर्स आर जनरली मेड ऑफ। जो गियर होता है वो जनरली किसका बना होता है? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कास्ट आयरन का हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका हाई कार्बन स्टील का, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम का, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन एलॉय स्टील का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एलॉय स्टील। अब देखो, जो जनरली क्या होता है, जो गियर्स होते हैं एलॉय स्टील के बने रहते हैं, और यह होगा कास्ट आयरन। तो जो आयरन्स होते हैं, कास्ट आयरन हो चाहे हाई कार्बन स्टील हो, इसको जनरली क्लासीफाई किया जाता है कार्बन परसेंटेज के बेस पे। तो जो कास्ट आयरन उसमें कार्बन परसेंटेज अलग होता है, जो हाई कार्बन स्टील है उसमें कार्बन परसेंटेज अलग होता है। बट यहाँ पर जो गियर्स आर जनरली मेड ऑफ एलॉय स्टील। किसका बना होता है? ये एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली ट्रैक्टर स्पीड इन द टॉप गियर वेरीज फ्रॉम। जो हमारा ट्रैक्टर है वो टॉप गियर में कितने स्पीड में चलता है? तो टॉप गियर में जनरली हमारा ट्रैक्टर कब चलेगा? जब वो हमारे, अगर उसको ऑन द वे अपन यूज़ कर रहे हैं, उसको रोड पे चला रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में क्या होता है, उसी कंडीशन में क्या है, हमारा जो ट्रैक्टर है वो टॉप गियर में चलेगा। तो उसमें जो स्पीड होता है जनरली 18 to 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारे ट्रैक्टर का जो मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? 24 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हमने जब टीलेज ऑपरेशन करते हैं, मेन का जो ट्रैक्टर का वो डिज़ाइन किया गया है, वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? टीलेज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जनरली जब हम लोग टीलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैक्टर की स्पीड होती है वो तो वहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर पर आवर, 2 to 3 किलोमीटर पर आवर की होती है। बट अगर उसको अपन ऑन द वे यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 18 to 24 किलोमीटर पर आवर। बट अगर उसको हम फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही कम होती है अकॉर्डिंग टू टीलेज इम्प्लीमेंट। प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट में तो बहुत ही कम होती है, 2 to 3 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पर आपका जो स्पीड है वो 5 to 6 किलोमीटर पर आवर की होती है। ठीक है, टीलेज के बारे में आपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में या फिर फार्म मशीनरी इक्विपमेंट करके एक सब्जेक्ट था, उसमें पढ़ा होगा कि टीलेज क्या होता है। जो अपन फील्ड में सॉइल का पल्वराइजेशन करते हैं क्या कहलाता है? टीलेज कहलाता है। तो
ये क्या हो गया आपका, जनरली ट्रैक्टर स्पीड इन द टॉप गियर, जो टॉप गियर में ट्रैक्टर की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 18 to 25 किलोमीटर पर आवर। लास्ट ये 11 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेटेड हम सिर्फ इतने ऑब्जेक्टिव करेंगे। स्पीड रिडक्शन रेशियो ऑफ फाइनल ड्राइव रेंज फ्रॉम, जो फाइनल ड्राइव में स्पीड रिडक्शन होता है वो किस रेशियो में होता है। तो आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, 3:5:1, 2:4:1, 3:6:1 और लास्ट ऑप्शन है आपका 2:5:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3:5:1। स्पीड रिडक्शन रेशियो ऑफ फाइनल ड्राइव रेंजेस फ्रॉम 3:5:1। जो इसमें जो फाइनल ड्राइव, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल के बाद जो डिस्कस किया, फाइनल ड्राइव का काम क्या होता है, वो फाइनल स्पीड रिडक्शन करता है, फाइनल गियर रिडक्शन होता है वहाँ पर स्पीड। उसके बाद आपका जो पावर कहाँ चले जाता है, जो ड्राइव व्हील है या फिर जो रियर व्हील है उसमें क्या चले जाता है, आपका पावर सप्लाई ड्राइव व्हील में चले जाता है। तो वहाँ पर जो स्पीड रिडक्शन हो रहा है वो कितना होता है आपका, 3:5:1 में आपका जो स्पीड है वो रिड्यूस होता है। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, स्टीयरिंग सिस्टम। यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। हमने क्लच सिस्टम देखा, ट्रांसमिशन सिस्टम देखा। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया, एक तो गियर बॉक्स हो गया, दूसरा डिफरेंशियल हो गया और तीसरा क्या हो गया आपका फाइनल ड्राइव। ये मेन हो गया आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में कि जो आपका ट्रैक्टर है, स्टीयरिंग सिस्टम से तो स्टीयरिंग से तो आप सब फैमिलियर हो गई कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो स्टीयरिंग काम होता है। तो उसके डिटेल स्टडी करेंगे उसके बारे में, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका फंक्शंस क्या है, कौन कौन सा पार्ट होता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।